Hello kids, today in this video I am going to explain you about the muscular system. This video I have made not only for the listening purpose but for the learning purpose also. ये वीडियो मैंने आप लोगों के समझने के लिए नहीं बल्कि लर्न करने के भी पर्पस से बनाया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वो मैं इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन गरीब बच्चों तक पहुँचे जो अपनी घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अगर स्कूल जा रहे हैं तो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप नहीं जानते कि आप जाने अनजाने में कितने गरीब बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आप अपनी नॉलेज अपने तक ही नहीं रखिएगा बल्कि इसे आगे भी शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो के ज़रिए दूसरों का भी भला हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। इन द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, इज़न्ट इट? सो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया था। स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें 206 बोन्स होती हैं, अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं और न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होती हैं। ये सब पढ़ा था ना हम लोग ने। और जॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो टॉपिक आप लोगों के बीच में, वो है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ द मस्कुलर सिस्टम? क्या होता है? मसल्स क्या होती हैं? ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मसल्स इन आवर बॉडी आर अटैच्ड टू द बोन्स and help us to move our hands and legs। तो जो मसल्स होती हैं वो किससे अटैच्ड होती हैं? बोन से। हमारी बोन से मसल्स अटैच्ड होती हैं और इन्हीं मसल्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? चल पाते हैं और काम कर पाते हैं, इन्हीं मसल्स की वजह से। आवर बॉडी हैज़ अराउंड 650 मसल्स। कितनी मसल्स हैं हमारी बॉडी में? हाउ मैनी मसल्स? वी आर हैविंग 650 मसल्स। तो ये याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। 650 मसल्स। आगे रिकैप्चुलेशन भी है तो आप लोग उसमें, और जब मैं आप लोग से क्वेश्चन करूँगी तो आप लोग को आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए। All our movements from walking and running to frowning and smiling are made by our muscles। तो हमारा जितना भी मूवमेंट होता है, जितना भी हम मूवमेंट करते हैं, चाहे हम लोग चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या खा रहे हैं, या स्माइल दे रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम लोग गुस्सा भी करते हैं ना, फ्रॉनिंग मीन्स एंगर, गुस्सा करना, गुस्सा भी कर रहे हैं, तो सब में जो है मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब कैसे होता है? आप इवन अगर आप बोल रहे हैं, आप एक बार कुछ बोल के देखिए तो क्या होगा? आपकी मसल्स मूव कर रही हैं। आप अगर गुस्सा करेंगे, गुस्से में क्या होता है? आप अपना गुस्से वाला फेस बनाइए, कैसा होगा? आपके फोरहेड में, आपके माथे की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं कि नहीं होती हैं? जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? मिरर के सामने खड़े होइएगा और एक गुस्से वाला, एंगर वाला फेस बना के देखिएगा कि आपके फोरहेड में क्या होता है। आपकी मसल्स स्ट्रेच होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सपैंड होंगी। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं वो मसल्स के वजह से होती हैं। Some muscles in our body are not under our control. For example, the muscles in our heart, chest and stomach. अब कुछ मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि मसल्स 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स एज वेल एज वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं।
ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बता रही हूँ, अब जैसे हमारी ये हैंड की मसल्स हैं वो तो हमारे कंट्रोल में, हम चाहते हैं अगर हम ये पेंसिल पिकअप करें या हम चाहते हैं कि हम रनिंग करें, अब मुझे दौड़ना है तो पैर की जो मसल्स हुई वो तो हमारे कंट्रोल में हुई, लेकिन कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये मसल्स अभी वर्क नहीं करे तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने ही मर्ज़ी से वर्क करती है। तो ऐसी कौन सी मसल्स होती हैं? हार्ट, चेस्ट एंड स्टमक की। अब हम चाहें कि थोड़ी देर हार्ट की मसल्स रुक जाए, बहुत थक गई है हार्ट की मसल्स, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग वर्क करती रहती है हार्ट की मसल्स, थोड़ा सा रुक जाए, क्या वो रुकेगी? नहीं रुकेगी ना, वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो रुकती नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। सिमिलरली चेस्ट की भी मसल्स होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब अगर हम चाहें कि हम बहुत देर से ब्रीदिंग कर रहे हैं, अब थोड़ा सा रुक जाएं, इज़ इट पॉसिबल? नो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी मसल्स को हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। स्टमक, अब स्टमक की मसल्स होती है, अगर हम चाहें कि अभी हमने अभी खाना खाया और वो अभी डाइजेस्ट ना हो, थोड़ी देर बाद हो डाइजेस्ट, इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि स्टमक की भी मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं? हार्ट, चेस्ट एंड स्टमक। सो द मसल्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसे हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। These muscles are called involuntary muscles. Muscles in the heart work all the time throughout our life. अब जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो हमेशा वो वर्क करती हैं थ्रू आउट लाइफ, वो कभी नहीं रुकती हैं। वेदर वी आर एस्लीप और अवेक, चाहे तो हम सो रहे हैं या जगे हैं, फिर भी हमारी हार्ट की मसल्स वर्क करती रहती हैं। तो so that is why these muscles are also known as involuntary muscles. The chest muscles help us in breathing and the stomach muscles help us in digesting our food. तो जो चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो हमें किस में हेल्प करती हैं? ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। एंड जो स्टमक मसल्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं? डाइजेस्टिंग आवर फूड, ठीक है। तो इतना लर्न हो गया आपको। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो थ्रू आउट लाइफ चलती हैं, चाहे हम लोग सो रहे हों या जगे हुए हों। और चेस्ट की मसल्स हमें हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में, और स्टमक की मसल्स हमें हेल्प करती हैं डाइजेस्टिंग फूड में, फूड के डाइजेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, सम मसल्स सच एज दोज इन आवर आर्म्स एंड लेग्स आर अंडर आवर कंट्रोल। अब कुछ मसल्स जो होती हैं, जो जैसे मैंने पहले बताया था आप लोग को, आर्म्स की और लेग्स की जो मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। हम कमांड दे सकते हैं मसल्स को, अगर हमें दौड़ना है तो हम दौड़ेंगे, अगर हम चाहते हैं हम रुक जाएं, हम थोड़ा रेस्ट कर लें, तो हमारी वो मसल्स रेस्ट करेगी। तो ऐसी मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो इस मसल्स को हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे ऐसी मसल्स को हम? वॉलेंट्री मसल्स। सो दीज आर कॉल्ड voluntary muscles, okay, because we decide when they work, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होती है और हम चाहते हैं कि हम कब हमें क्या करना है, कब हमें उठना है, कब हमें बैठना है, कब हमें वॉक करना है, कब हमें खाना खाना है, वो सारी मसल्स वी कैन डिसाइड। तो वो सारी मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। अब हमें अपने मसल्स को हेल्दी कैसे रखना चाहिए? हाउ वी कैन कीप आवर मसल्स हेल्दी। तो कैसे हम अपने मसल्स को हेल्दी रख सकते हैं? तो प्रॉपर एक्सरसाइज कीप्स मसल्स हेल्दी। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी, हमारी मसल्स जो है वो हेल्दी होती है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हम लोग का आर बॉडी चैप्टर का टॉपिक 2 द मस्कुलर सिस्टम्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब एक बार हम लोग इसकी रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट कर लेंगे। ऑल राइट, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है कि भूल गए। ठीक है, रेडी हैं आप लोग रिकैपिचुलेशन के लिए? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब इसमें हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। नाउ यू सी, नाउ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ बनाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इसका आंसर सोचना है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है ये, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये लर्न हो जाए चैप्टर, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी हैज़ डैश मसल्स। कितनी मसल्स होती है हमारी बॉडी में? जस्ट थिंक विद इन 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। तो याद आया आपको कितनी मसल्स होती हैं? अब यहाँ पे चेक करें हम। अब आप देखिए खुद को, आप सही हैं कि रॉन्ग है ये। आप कितनी मसल्स होती हैं? 650 मसल्स। तो हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? 650 मसल्स, ठीक है। तो आपको याद हो गया, दैट मीन्स इजंट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डैश हेल्प्स इन आवर बॉडी मूवमेंट। हमारे बॉडी को मूव करने में कौन हेल्प कराता है? डैश हेल्प्स इन आवर बॉडी मूवमेंट। जस्ट थिंक। सोच लिया इसका आंसर क्या होता है? मैंने पढ़ाया था आपको, कौन हेल्प कराता है? मसल्स। मसल्स हेल्प्स इन आवर बॉडी मूवमेंट। हमारे बॉडी मूवमेंट में मसल्स हेल्प करती है। नेक्स्ट, मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। कौन सी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं? कौन सी नहीं होती है? जस्ट थिंक, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ऑल राइट, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टमक मसल्स हेल्प अस इन डैश फूड। स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? स्टमक मसल्स हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग फूड। किस में हेल्प करती हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्टिंग फूड। अब नेक्स्ट आते हैं, मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड डैश मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं? सो द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी मसल्स कहलाती हैं? वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट, नंबर 6, डैश मसल्स हेल्प अस इन ब्रीदिंग। अब कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में? जस्ट थिंक, हमने पढ़ा था, याद है ना? चेस्ट मसल्स। सो चेस्ट मसल्स हेल्प अस इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट आते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन डैश डैश एंड डैश। अब इनवॉलेंट्री मसल्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? सोचिए, जल्दी सोचिए। सो इनवॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन हार्ट, चेस्ट एंड स्टमक। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन हार्ट, chest and stomach. Next, voluntary muscles are found in dash and dash. So अब voluntary muscles कहाँ कहाँ पाई जाती है? Just think over it, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था, इससे आपको लर्न भी होता जाएगा। So voluntary muscles are found in legs and आर्म्स, है ना। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने लाया है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि ये सही है कि गलत है। इज इट ट्रू और फॉल्स? मसल्स हेल्प आवर बॉडी टू स्टैंड स्ट्रेट। Now this statement is true or false? क्या होगा इसका statement? So once again I am reading, muscles
help our body to stand straight. आपने पढ़ा था, स्ट्रेट तो नहीं हम खड़े हो सकते हैं, मसल्स तो मूव करती है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मसल्स हेल्प अस इन आवर बॉडी मूवमेंट but not to stand straight. Next, chest muscles help us in digesting food. Is the statement is right or wrong? So the chest muscles help us in digesting food. So this is false. This is also false. Okay. Now next, voluntary muscles are under our control. Voluntary muscles are under our control. क्या होती हैं? Is true or false? It is true. Voluntary muscles तो होती हैं हमारे कंट्रोल में, isn't it? Next, stomach muscles help us in digesting food. Just think, हम लोग ने पढ़ा था ना स्टमक मसल्स के लिए किसमें हेल्प करती है, उसका क्या फंक्शन होता है. सो स्टमक मसल्स हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग फूड. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री मसल्स आर अंडर कंट्रोल. हमने इसको भी स्टेटमेंट पढ़ा था. तो इनवॉलेंट्री मसल्स आर अंडर कंट्रोल. सो क्या होगा? इट इज false. That is not it's not under our control, isn't it? Now next, our body has 206 muscles. So is this true or false? So this is what? Yes, this is true. The statement is true. Our body, true or false? जल्दी बताइए. 206 हमने पढ़ा था कि कितना पढ़ा था? जल्दी बताइए. हाँ, दैट इज फॉल्स. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. 206 तो बोन्स होती हैं, तो मसल्स कैसे हो सकती हैं? मसल्स कितनी होती हैं? कितनी होती हैं मसल्स? बताएंगे आप सोच के कितनी होती हैं? हम लोग ने कितनी पढ़ी थी? 650 मसल्स होती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट, proper exercise keeps our muscles healthy. So this statement is true or false? This is true. Proper exercise keeps our muscles healthy. Let's see. True. Now next, the muscles in our arms and legs are involuntary muscles. So think properly and answer. Muscles in our arms and legs are involuntary muscles. जल्दी से बताइए हमको फटाफट. ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. वो हम लोग के कंट्रोल में, आर्म्स एंड लेग्स की मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं. सो हाउ इट कैन बी इनवॉलेंट्री मसल्स? सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. तो आई थिंक सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, इजंट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. And don't forget to share, like and subscribe. Bye bye and God bless you.